अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने एक बहुत अच्छे मैसेज को लेकर हाजिर हुआ। कहते हैं ना, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले ज़िंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले ज़िंदा हैं। हम वो हैं जहाँ पर मुश्किलें शर्मिंदा हैं। हम वो हैं जहाँ पर मुश्किलें शर्मिंदा हैं। कहते हैं ना दुख ना दर्द तो क्या मज़ा है जीने में। ना दुख ना दर्द तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े से बड़ा तूफ़ान थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, दुनिया में हमारे और आपके मुशाहिदे में आता है, जब कोई किसी की इंसल्ट करता है, जब कोई किसी को रुस्वा करता है, जब कोई किसी को जलील करता है कि तुम नाअहल हो, तुम काबिल नहीं हो, तुम बेवकूफ़, तुम्हारे अंदर अहलियत नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तो हम उसके मुंह लगाते हैं अपनी ज़ुबान। हम अपने ज़ुबान को चलाना शुरू करते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं, लड़ झगड़ कर गुस्से के साथ, कि मैं काबिल हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं बेहतर हूँ। लेकिन ये कामयाब इंसानों की पहचान नहीं होती है। कामयाब इंसान जो काम करते हैं, वो काम अगर हम आज भी करने लग जाएं तो यकीनन हम भी कामयाब हो जाएंगे। जानते हो कामयाब इंसान की पहचान क्या होती है? कोई किसी इतना कितना भी रुस्वा करे, कितना भी बड़ा ताना मारे, उससे पैदा होने वाले गुस्से को वो अपनी कामयाबी की तरफ जाने वाले रास्ते में अपनी तेज़ी को बढ़ाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई किसी को रुस्वा करता है तो उसी रुस्वाई से मंजिल तक रसाई का रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो कामयाब लोग होते हैं। मैं चंद मिसालें दूंगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई ताना मारे, कोई आपको बुरा बोले, आपको रुस्वा करे, जलील करे, तो बजाय उनका जवाब देने के बजाय उस गुस्से को मंजिल तक दौड़ने के लिए, मंजिल तक बढ़ने के लिए अपनी ताकत में लगा लें तो और हमारी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे जानते 1999 में रतन टाटा की कंपनी, टाटा कंपनी बिल्कुल दिवाले के करीब पहुंच चुकी थी। तो फोर्ड कंपनी को उन्होंने बेचने का इरादा किया और जब बातचीत होने लगी तो फोर्ड कंपनी के मालिक ने एक ताना मारा कि जब चलाना नहीं जानते तो कि कुछ काम क्यों शुरू किया था। और गुफ्तगू होती रही, दरमियानी गुफ्तगू में उन्होंने एक ताना मारा। उसके बाद फिर रतन टाटा से बात इस मामले में की जाने लगी तो आपने कहा कि मुझे अब नहीं बेचना है। उस बात से उनकी जो रुस्वाई की गई थी, उन्होंने उसको बुरा नहीं माना बल्कि दिल में रखा और उसको, अपने गुस्से को उन्होंने अपनी कामयाबी की तरफ जाने वाले रास्ते में लगा लिया। और जानते हो 1999 में ये हुआ। फिर 2008 में रतन टाटा ने 1999 से 2008 तक वो पूरे गुस्से को जो रुस्वा करने के लिए कि ताना माना गया था फोर्ड कंपनी की तरफ से, उन्होंने इस्तेमाल किया और इतना काम किया अपनी कंपनी को बेहतर बनाने के लिए। फिर वक्त आया, फोर्ड कंपनी दिवालिया होने जा रही थी, तो रतन टाटा पहुंचकर लैंड रोवर और जैगवर को ख़रीद कर तकरीबन 2.3 बिलियन में कंपनी को ख़रीदा। तो पता चला अगर जवाब देने बैठ जाते तो बात और हो जाती थी, लेकिन बजाय जवाब देने के उन्होंने उस गुस्से को अपने आप को डेवलप करने में लगा दिया और उस मुकाम पर पहुंचे कि दुनिया हैरान रह गई। आप जानते भीमराव अंबेडकर जी, उनको स्कूल में जाने से, क्लास में जाने से रोक दिया गया कि तुम छोटी जात की क्लास के बाहर बैठ के पढ़ो। तो आपने उस गुस्से को पाला, उस गुस्से को अपनी कामयाबी की तरफ जाने वाले रास्ते में ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया। और जिसको गांव के स्कूल की क्लास में एंटर होने से रोक दिया गया था, आपने कहा कि मैं तो दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर बताऊंगा। तो फिर उन्होंने कोलंबिया और लंदन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर दुनिया को हैरत में डाल दिया। जानते हो, एक मरतबा गांधी जी को ट्रेन में से धक्का मारकर निकाल दिया गया था कि तुम इंडियन काले हमारी इस ट्रेन में बैठने के लायक नहीं हो। तो गांधी जी ने दिल में कहा था कि ठीक है, तुमने मुझे ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया, मैं तुम्हें अपने देश से निकाल दूंगा। और वही हुआ, दुनिया देख की रही है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि जब भी इंसान कुछ करना चाहता है और अगर कोई ताना मार दे, कोई कुछ बुरा भला कह दे, तो हम जवाब देने में अपनी पूरी ताकत को सर्व कर देते हैं। बजाय जवाब देने के उस गुस्से को हम कामयाबी तक जाने के रास्ते में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारी ताकत और बढ़ जाती है। रुसवाई के अंदर से ही रसाई का रास्ता मिल जाता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। दो परिंदे आसमान पर उड़ रहे थे, बड़ी शाम का वक्त था, बड़े झूलते हुए यहाँ वहाँ इधर उधर सैर सपाटा कर रहे थे और उनके बिल्कुल सरों के ऊपर से एक फर्राटेदार एक एयरप्लेन, तेजी से एक जेट प्लेन दौड़ता है। तो दूसरा परिंदा अपने साथ वाले परिंदे से कहता है कि यार, हम भी तो ऐसे हैं जैसे वो जा रहा है और वो बिल्कुल हमारी तरह है, मगर इतनी स्पीड क्यों जा रहा है? तो दूसरे ने कहा, देखता ना उसके पीछे आग लगी है, आग यानी धुआं जो निकल रहा था,
आग के शोले जो निकल रहे थे उसे देखकर परिंदे ने कहा उसके पीछे आग लगी इसलिए दौड़ रहा है। पता ये चला कि जिस इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है उसके अंदर आग लगनी चाहिए, आग। और कभी कभी रुसवाई से रसाई तक पहुंचने के रास्ते बन जाते हैं, बजाय हम रास्ते बनाने के, रसाई के, अपनी मंजिल तक जाने के, हम जवाब देने में अपनी ताकत को सर्व कर लेते हैं, उनको ये बताने में सर्व कर लेते हैं कि मैं काबिल हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बताने के बजाय, मुंह लगाने के बजाय, बहस तकरार करने के बजाय, उस रुसवाई की वजह से जो पैदा होने वाला जो गुस्सा होता है उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे। कहते हैं ना कि दुनिया में जिसने जिस पे हंसा है, ये सच बात है, दुनिया में जिसने जिस पर हंसा है तारीख गवाह है, तारीख उसी ने रचा है। इसलिए कोई तुम पर हंसता है हंसने दो, तुम्हें ताने मारता है मारने दो, तुम्हें नाकारा कहता है कहने दो, तमाम अपनी एनर्जी को अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगा लेंगे तो यकीनन यकीनन जो लोग आज ताना मार रहे हैं कल वो ताली मारने वाले हो जाएंगे, और जो लोग आज तुम्हें बुरा कह रहे हैं वही आपकी इंटरव्यू लेने वाले हो जाएंगे। लिहाजा कोशिश करो किसी की बातों में आकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना ना छोड़ें, अपनी मंजिल पे निगाह रखें और बढ़ते चलें, आगे चलते चलें। इंशाअल्लाह अल्लाह यकीनन कामयाबी अता फरमाएगा। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोज़ बहुत सारों की ज़िंदगी में एक बेहतरी ला सकती है, हिम्मत और हौसला दिला सकती है, ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के वीडियोस को फैलाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर ये नेकी आपकी ज़िंदगी में आएगी। आप दूसरों का भला सोचेंगे, इस नीयत की बदौलत अल्लाह तुम्हारा भला कर देगा। तो कोशिश करें खुद भी सब्सक्राइब करें, लोगों को सब्सक्राइब कराएँ और मेरे वीडियोज़ को वायरल करें। मैं इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इन वीडियोज़ को वायरल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।